क्या कोई बता सकता है कितना पैसा आपकी ज़्यादा पैसा कमाने की भूख को पूरा कर सकता है? दुनिया के टॉप 10 अमीर व्यक्ति इतना कमा के भी जिस गोल को पूरा नहीं कर पाते हैं, उस राह पर चल के हम अपनी पूरी जिंदगी खत्म कर देना चाहते हैं। और वो सब भी किसके लिए? ताकि किसी को दिखा सके कि हमने क्या हासिल किया। आज हमारा समाज उन लोगों की ही प्रशंसा करता है जो ज्यादा से ज्यादा काम करते हैं, जो अच्छी से अच्छी जॉब करके या बड़े से बड़ा बिजनेस करके खूब पैसा बनाते हैं, जो बड़े बड़े महलों में रहते हैं और महंगी कारों के मालिक हैं, जिनको ज्यादा फेम है, जिनके आगे पीछे लोग घूमते हैं। बस यही डेफिनेशन बना के रख दी है हमने सक्सेस की। ये सक्सेस की भूख ही कभी कभी जीवन की प्रोसेस का आनंद लेने का दुश्मन बन जाती है। दोस्तों, 84 लाख स्वरूपों से निकल के इंसान बनने की जिस प्रोसेस से गुजर के आपको जो ह्यूमन बॉडी मिली है ना, वो अपने आप में ही सबसे बड़ी सक्सेस है। और इस 8 बिलियन पॉपुलेशन वाली दुनिया में जी रहे हैं 8 बिलियन सक्सेसफुल लोग और बना रहे हैं 8 बिलियन सक्सेस स्टोरीज। ये टीवी, सोशल मीडिया पे इतने सारे मोटिवेशनल वीडियोस और सक्सेस स्टोरीज के नाम पे चल रहा बिजनेस आपकी इच्छाओं को इतना मजबूत कर देता है कि आप लग जाते हो उन चीजों को हासिल करने जो आपके लिए कभी बनी ही नहीं है, ना तो आप बने हो उन चीजों को अचीव करने के लिए। इट्स अ ट्रैप गाइस। ट्राई टू मैक्सिमाइज योर लाइफ, नॉट योर इनकम। लाइफ इज ऑल अबाउट मेकिंग गुड मेमोरीज, नॉट ऑलवेज मेकिंग मोर मनी। ऐसी बातें सुन के शायद कुछ लोग मुझे डीमोटिवेशनल स्पीकर का खिताब दे दे तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड। आइए फिर इसी विषय पे आज बात करते हैं आज के सेकंड एपिसोड ओनली ऑन पटेल स्पीकिंग, शुद्ध लोगों का शुद्ध पॉडकास्ट। वेलकम टू माय पॉडकास्ट शो पटेल स्पीकिंग, शुद्ध लोगों का शुद्ध पॉडकास्ट। हेलो व्हाट्सअप, नमस्कार, मैं पथिक पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे शुद्ध पॉडकास्ट के दूसरे एपिसोड ऑन पटेल स्पीकिंग। यार सॉरी, पर मैं आज आपको खुश करने या एंटरटेन करने की बातें नहीं करूंगा, तो ऐसी कुछ चर्चा करूंगा जिसे आज के समाज और युवाओं ने करना छोड़ दिया है। ऐसी बातों को सुन के शायद कुछ लोग मुझे डीमोटिवेशनल स्पीकर का खिताब दे दे तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड। आजकल हम हर किसी के साथ अपनी कंपैरिजन, तुलना करने के या कुछ नापने की कोशिश करते हैं। हम ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, ज्यादा चीजों को हासिल करना चाहते हैं, ज्यादा सम्मानित होना चाहते हैं, सोशल मीडिया में ज्यादा फॉलोअर्स या लाइक्स भी लेना चाहते हैं। पर क्यों? हमें हमेशा ही क्यों लगता है कि ज्यादा ही बेहतर है? और यही कारण है कि हमारे लिए कुछ भी हो, कितना भी हो, वो पर्याप्त है ही नहीं। और ऊपर से ये टीवी, सोशल मीडिया के इतने सारे मोटिवेशनल वीडियोस, सक्सेस स्टोरीज के नाम पर चल रहा बिजनेस जो आपकी इच्छाओं को कर देता है इतना मजबूत कि आप लग जाते हो उन चीजों को हासिल करने जो आपके लिए कभी बनी ही नहीं है, न तो आप बने हो उन चीजों को अचीव करने के लिए। लेकिन कभी एकांत में बैठ के अपने आप से पूछा कि वाकई आपके लिए क्या और कितना पर्याप्त है? पर यह सब शुरू कहां से हुआ? So let's go back into history. वैश्विक अर्थव्यवस्था के आंकड़ों पर थोड़ी नजर डाले तो लगभग साल 1870 तक तो हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल ही स्ट्रेट और इंडिपेंडेंट चल रही थी। तब तक तो सारी दुनिया बिजी थी युद्ध या लड़ाई करने, धर्म या पॉलिटिकल एजेंडा को पूरा करने, एक दूसरे पर कब्जा करने या फिर अपना साम्राज्य स्थापित करने। तब तक तो हमारे जैसे आम लोगों को कभी सोच में भी नहीं आता था कि भाई सक्सेस क्या है और फेलियर क्या होता है। सर्वाइवल या जिंदा रहना और अपने देश या संस्कृति को बचाए रखना एकमात्र उद्देश्य था। लेकिन जैसे ही वो युद्ध का दौर खत्म हुआ, जैसे जैसे विज्ञान और संसाधनों की खोज बढ़ती गई, पूरी दुनिया चल पड़ी कैपिटलिज्म, पूंजीवाद के रास्ते पे। यानी जो लोग अभी तक युद्ध करके एक दूसरे देश को हड़पना चाहते थे, वो लोग अब अपने आप को आर्थिक रूप से सबसे ताकतवर होने की रेस में लग गए और हर एक नई खोज और वैज्ञानिक संशोधनों के ऊपर अपनी मोहर लगा के दुनिया को बेचना शुरू किया। और ऐसे शुरू हो गई विश्व में इकोनॉमिक हरीफाई और एक दूसरे को नीचा दिखाने की स्पर्धा।
जिसमें अमेरिका और यूरोपियन देश बड़े चालाकी से आगे बढ़ते नजर आए। उसके बाद चीजों ने ऐसा मोड़ लेना शुरू कर दिया कि पिछले 150 सालों में प्रति व्यक्ति एवरेज जीडीपी 10 गुना से भी अधिक बढ़ गई और उसके साथ साथ हमारी आवश्यकताएं भी बढ़ना शुरू हो गई। जीडीपी मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी देश में पैदा होने वाले सभी प्रोडक्ट या सेवाओं की कुल वैल्यू। यानी उन विकसित देशों ने ऐसी ऐसी चीजें बना के पूरी दुनिया को बेचना शुरू कर दिया जिनके ऊपर उनकी मालिकी थी, और उनका लक्ष्य था कि कुछ भी करके या तो उस चीजों की पूरी दुनिया में डिमांड बढ़ा दी जाए जो बनाने में दूसरे देश को काफी सालों लग जाएंगे, या तो जिन जिन देशों का कंपटीशन में आने का पोटेंशियल है उन देशों में आंतरिक युद्ध करवा के या फिर कोई ना कोई झगड़ा लड़ाई करवा के कैसे भी करके उनको उलझाया जाए, जिससे उनकी जीडीपी को कैसे भी करके रोका जाए ताकि खुद सुपर पावर बन सके। तभी तो आप देख सकते हैं कि कैसे यूएस डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया की कीमत सिर्फ पिछले 50 सालों में ही कमजोर होती गई। 1913 के आसपास भारतीय रुपया यूएस डॉलर से मजबूत था, फिर 1940 से लेकर 1960 तक 4 से 5 रुपया के आसपास, 1960 से 1980 तक करीब 6 to 8 रुपीस के आसपास, और 1990 तक था कहीं अराउंड 17 रुपये के आसपास, और आज वो पहुंच चुका है 80-85 के आसपास। इस गैप को पूरा करने के लिए शायद हमारी पूरी 1-2 पीढ़ी निकल जाएगी। खैर, इस तरह आर्थिक वृद्धि के साथ साथ हमारा उपभोग कंजम्पशन भी आसमान छूने लगा और ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीदकर अपनी जरूरतों को ओवर सैचुरेट करना सामान्य हो गया। आज आप देख रहे हो ना कैसे लोग आईफोन खरीदने के लिए पागलों की तरह लंबी लाइन में खड़े रहते दिखते हैं। कैन यू इमेजिन, आज दुनिया में जितना खाना सिर्फ फेंक दिया जाता है उतने खाने से तो पूरी दुनिया की जो भूखी आबादी है वो खत्म हो सकती है। तब कहां जाते हैं ये हमारे सो कॉल्ड टॉप 10 अमीर लोग या फिर सुपर पावर नेशन? क्या ये इंसानियत के नाम पर पागलपन नहीं लग रहा आपको? आज हमारा समाज उन लोगों की ही प्रशंसा करता है जो ज्यादा से ज्यादा काम करते हैं, अच्छी से अच्छी जॉब करके या बड़ा बड़ा बिजनेस करके खूब पैसा बनाते हैं, जो बड़े बड़े महलों में रहते हैं, महंगी कारों के मालिक हैं, जिनको ज्यादा फेम है, जिनके आगे पीछे लोग घूमते हैं। बस यही डेफिनेशन बना के रख दी है हमने सक्सेस की। हम एक्चुअली बहुत मेहनत करने के लिए बंधे हुए महसूस करते हैं, यही सोच के कि शायद एक दिन हम भी इनकी जगह पे पहुंच जाएंगे। सच कहूं तो यार हम लोग बहुत लालची हो गए हैं और हमने पर्याप्त इनफ की अपनी समझ ही खो दी है। हम अक्सर खुद को अमीर या फेमस बनने की इस दौड़ में ऐसे फंसे हुए पाते हैं और इसके साथ ही आता है हमारे लिए जो अच्छा है उससे ज्यादा करने का जबरदस्त दबाव, प्रेशर। और यही जड़ है कि आजकल के बच्चों में दिख रही तनाव, स्ट्रेस और अन्य मानसिक बीमारियां, और कई सारे केसेस में तो सुसाइड जैसी घटनाएं भी देखने को मिलती है। हम हमारे ही बनाए हुए इस जाल में ऐसे फंसे हैं कि हमारी ही रची हुई सारी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए हम कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा मेहनत, हार्ड वर्क। हमने पागलों की तरह 24/7 365 डेज काम 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 करके अपने आप को बर्नआउट कर दिया है। और इस ज्यादा मेहनत को जस्टिफाई करने के लिए हमारी सोसाइटी ने करो या मरो की मानसिकता बना दी है, चाहे फिर उसके लिए आपको कितना भी गंवाना पड़े। उनकी सक्सेस की डेफिनेशन के पीछे बस भागते रहो। इसलिए हर एक दिन हम सुबह उठते हैं और किसी ना किसी लक्ष्य की दिशा में कड़ी से कड़ी मेहनत करके पागलों की तरह लगे रहते हैं ताकि कुछ ज्यादा से ज्यादा हासिल हो सके, भले ही इसका असर हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य या रिश्तों पे पड़े। इसी झमेले में हमें पता ही नहीं चलता कि हमें वाकई करना क्या है, पसंद क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है। बस और पैसा कमाओ, अमीर बन जाओ, फेमस बन जाओ, और जब नहीं कर पाते तब अंदर से टूट जाते हैं और हो जाते हैं तनावग्रस्त। और अगर मेरे जैसा कोई ऐसी सोच भी रख के जब काम छोड़ कुछ पसंद हो वैसा करना चाहे तो फिर समाज कह देता है कि भैया ये तो फेलियर है, और उस व्यक्ति को जैसे गिल्ट फील करवाता है।
हम में से अधिकांश लोग पैसे जीवन जीने की जरूरियात के लिए नहीं, बल्कि लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए ज्यादा कमाते हैं। अपने आसपास रहे दोस्त, परिवार या समाज में ऊंचा या बेहतर दिखने के लिए इस रेस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, माना कि बेहतर जीवन जीने के लिए पैसा कमाना अनिवार्य हो चुका है और अपनी और परिवार की जरूरियातों को पूरा करने के लिए एक बजट, एक गोल भी होना चाहिए। लेकिन हमारा ब्रेन इस तरह काम करता है कि जैसे ही आप उस गोल या लक्ष्य तक पहुंचते हो, उसके पहले ही अपने दिमाग में अगला लक्ष्य बन जाता है। आई वुड लाइक टू शेयर माय पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं खुद का अनुभव आपके साथ शेयर करता हूँ। एक समय था जब मैं महीने के 5,000 रुपया कमाता था। तब लगता था कि यार 15,000 की नौकरी लग जाए तो मजा आ जाए। फिर 20,000 की लगी, तब हुआ कि 40 की लगे तो लाइफ अच्छी चल जाएगी। बाद में करते करते ये आंकड़ा लाखों, फिर करोड़ों में पहुंचा और एक के बाद एक टारगेट बढ़ता ही गया। तब जाके मैंने ब्रेक लगाई और इस दिमाग की रचना को जाना और समझा कि हमारा ब्रेन जब ऑटो मोड पे चल जाएगा तब तो वही करेगा जो आसपास के लोग, सोसाइटी या समाज उससे करवाएगा। पर जैसे ही आप उसे मैनुअल मोड पे लगा दोगे तब जाके उसे ब्रेक लगाना आएगा। बहुत जल्द मैं महसूस कर चुका दोस्तों कि ये हमारी ज्यादा कमाने की इच्छा है, ये ज्यादा जरूरतें, रिक्वायरमेंट्स है ना, ये कभी नहीं रुकती। सुखी रहने का जो ये रास्ता है वो कभी एक सीधी लाइन है ही नहीं। जब तक आप वहां तक पहुंचते हो तब तक ठीक लगता है, पर जैसे ही पहला पड़ाव पार, दूसरा आ जाता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, ये आपके मरते दम तक कभी खत्म नहीं होता। There is no end until you decide to put an end. वास्तव में हमारा दिमाग ही अधिक पाने के लिए भूखा होता है और कभी भी हमारे द्वारा हासिल की गई किसी भी चीज से वो संतुष्ट ही नहीं होता है। ये सक्सेस की भूख ही कभी कभी जीवन की प्रोसेस का आनंद लेने का दुश्मन बन जाती है। हम अक्सर खुद को इन स्थितियों में पाते हैं जहां हमारे पास भविष्य के लिए बहुत सारे निश्चित लक्ष्य होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं और चीजें जो हमें जल्दी जल्दी पूरी भी करनी होती है। लेकिन फिर उस भूख में हम जीवन के उस क्षणों का, उसकी प्रोसेस का आनंद लेने के बारे में भूल ही जाते हैं। मुझे लगता है कि हमें आज के, अभी के क्षण को पूरा जी लेना चाहिए। हमें हमारे प्रेजेंट सिचुएशन को आनंदमय जीने के लिए सीखना होगा। We should train our mind to be more growth oriented instead of goal oriented. तो फिर घूम फिर के बात आई कि कितना पर्याप्त है। पर्याप्त, इनफ, एक मानसिकता है, एक माइंडसेट है। आप एक्चुअली सिर्फ मटेरियल अचीवमेंट्स, बाहरी उपलब्धियां प्राप्त करके कभी भी पर्याप्त नहीं हो सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी सोच को बदलना होगा। अपने आप से पूछे कि आपके पास पहले क्या था और आज आपके पास क्या है। हम में से ज्यादातर लोगों के पास पहले से बहुत कुछ है, लेकिन हम इसे देख नहीं पाते। पैसे, प्रसिद्धि या भौतिक वस्तुओं से अधिक मूल्यवान चीजों को बारीकी से महसूस करने को हमें कभी सिखाया ही नहीं गया। आपको किसी और की उम्मीदों पर खरा उतरने की जरूरत नहीं है। किसी औरों की, समाज की, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन को पूरा करने का ठेका नहीं ले रखा है आपने। आप पर कोई दबाव भी नहीं है। आप बस वही कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं, पैसों की लालच को साइड में रख के। आप अभी जिस तरह से है वैसे ही पर्याप्त है। यू आर इनफ द वे यू आर राइट नाउ। भविष्य में नहीं, अतीत में नहीं, बस इसी वर्तमान क्षण में। Not in the future, not in the past, but just in this present moment. अब आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे, कैसे पता करूं कि कितना पर्याप्त है? How much is just enough? Ask this to yourself. आपको अपने लिए खुद डिफाइन करना होगा, एक लिस्ट बनाना होगा कि आपके लिए एक खुशहाल जीवन जीने के लिए क्या पर्याप्त है, जिसको मिलने से आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हो कि मैं संतुष्ट हूं। आपको वास्तव में कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए कितना पैसा चाहिए और अभी आप कितना कमा रहे हो।
आप एक दिन में कितना घंटा काम करना चाहते हैं ताकि अन्य चीजों के लिए समय निकाल सके। जैसे आपकी कोई हॉबी हो जिससे करने से आपको आनंद मिलता हो। मेडिटेशन ना पसंद हो तो एकांत में बैठ के खुद को समझने का ही समय दे सको, ताकि पहले अपने आप को ठीक से समझ लो कि आप हो कौन। क्योंकि अगर अपने आप को समझने का समय नहीं निकाला तो आप कभी आप रहोगे ही नहीं। आप सिर्फ किसी और या किसी सोच के गुलाम ही बनते जाओगे। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको उनके बीच संतुलन खोजने की कोशिश करनी होगी। ट्राई टू मैक्सिमाइज योर लाइफ, नॉट योर इनकम। अपनी जिंदगी के अनुभव को बढ़ाने की कोशिश करो, ना कि पैसा। हमें वैसा बनना चाहिए जो जानता हो कि उसके पास जो है वो पर्याप्त है। अगर नहीं है तो कितना होने से वो संतुष्ट हो सकता है। कभी भी ऐसा महसूस नहीं करना है कि हम जीवन में पीछे रह गए, लेकिन इसके बजाय हम जो भी करें अपने काम का आनंद लेके करें। वो करो जिसमें आप अच्छे हो या जो आपके लिए अच्छा है, न कि किसी के कहने या दिखावे से प्रेरित होकर अपनी लाइफ में कॉपी पेस्ट। और काम के अलावा भी अन्य चीजों और परिवार के लिए भी समय बिताने के लिए सक्षम हो, जो उसके जीवन में पैसों से भी कई ज्यादा खुशी देते हैं। Life is all about making good memories, not always making more money. कोई निरंतर इच्छा नहीं, no never ending desires, no insecurity, no comparison. बस हमेशा अपने आप से और अपनी दुनिया से संतुष्ट महसूस करते रहना और जो जैसे है उसे वैसे ही स्वीकारना। और अंत में भगवत गीता का एक सुंदर श्लोक। कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुषः सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। सृष्टि के विषय में प्राकृत शक्ति ही कारण और परिणाम के लिए उत्तरदायी है, और सुख दुख की अनुभूति हेतु जीवात्मा को उत्तरदायी बताया जाता है। In the matter of creation, the material energy is responsible for cause and effect. In the matter of experiencing happiness and distress, the individual soul is declared responsible. अगर ऐसी अच्छी और शुद्ध बातों को सुनना चाहते हैं और मेरे इस अच्छे कार्य के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कर दीजिए मेरी चैनल पटेल स्पीकिंग को सब्सक्राइब। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हर हर महादेव।